Good afternoon, all students. Today my topic rest rule use of pronoun। जो कल हमने 13 रूल तक लिखाया है, उसके बाद हमारे शेष नियम और हैं जिसको आज हम 20 तक पूरा करेंगे, 20 तक। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत ही क्लियर कट वे में जाना पड़ता है कि कौन नॉमिनेटिव के सभी तरह तरह के एग्जाम्पल इसमें आपको मिलते हैं। तो पहले हमने रूल नंबर 14 कह रहा है हमारा होम का प्रयोग। होम प्रोनाउन इज यूज्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर ऑलवेज यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। यानी या ऑब्जेक्टिव कर्ता कर्म कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। द सेंटेंस नंबर 1, द बॉयज whom you called to help me, यानी जिस लड़के को तुमने बुलाया, या ऑब्जेक्टिव केस है। फिर द गर्ल whom you met is a singer, यह भी ऑब्जेक्टिव केस है और सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग हुआ है। और फिर यहाँ देखिए रूल नंबर हमारा आया है 15, whose noun word is used living and non-living singular or plural numbers, it always is used in possessing case। तो इनका हम अधिकारवाचक यानी के लिए करते हैं जिस पर हमारा अधिकार होता है। सेंटेंस, द बॉयज हुज बुक्स वर स्टोलन स्टडी इज माई फ्रेंड। अब माई देखिए क्या है, ये पैसिंग हो गया और हुज यहाँ आया है। फिर दूसरा सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक द बॉयज हुज क्लॉथ्स आर डर्टी, या निर्जीव हो गया और या बॉयज और या हुज। अब देखिए फिर ए ट्रिंगल हुज 3 sides are equal is called इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। और फिर रूल नंबर 16 हमारा कह रहा है व्हाट का प्रयोग बता रहा। व्हाट प्रोनाउन वर्ड इज यूज्ड ओनली सिंगुलर नंबर, इट इज यूज्ड नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ, यानी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एंड फ्रॉम ही बी सेम, और वो समान रूप से दिखाई पड़ता है, और वह समान रूप से दिखाई जाता है। अब व्हाट हैज हैपन इज नाउ क्लियर, यानी जो घटना घटी अब स्पष्ट रूप से वह है, या नॉमिनेटिव केस होगा इस वाक्य में व्हाट। और दूसरा एग्जाम्पल, आई से व्हाट आई मीन, ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ व्हाट हो गया। फिर आ गया थर्ड एग्जाम्पल, टेल मी व्हाट हैज बीन डन टुडे, यह भी ऑब्जेक्टिव केस है। अब रूल नंबर 17 हमारा है, रूल नंबर 17 पे हम पहुंच गए हैं। दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड इज यूज्ड nominative case and objective case both, that it is also it is used in singular number near things। तो it is only lion that can kill a deer, ये नॉमिनेटिव केस हो गया। या केवल शेर ही है कि वह हिरण को मार सकता है। दूसरा, दीज आर द फ्रूट दैट यू बॉट, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। फिर आ गया व्हिच, रूल नंबर 18 हमारा आया है। व्हिच प्रोनाउन वर्ड इज यूज्ड सेपरेट नॉन लिविंग थिंग्स इन नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस बोथ, यानी जो निर्जीव पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम
व्हिच का प्रयोग करते हैं। दिस इज पेन व्हिच योर ब्रदर गेव मी स्टरडे, व्हिच। अब ये हो गया नॉमिनेटिव केस। दूसरा एग्जांपल दिया है, वेयर इज द वॉच व्हिच योर ब्रदर गेव मी, या ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर रूल नंबर 19 कह रहा है एज का प्रयोग। एज वर्ड इज यूज्ड लाइक रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन इट्स बिफोर कम सच द सेम एज मैनी etc इन ई सेंटेंस, यानी जो समान रूप से दर्शाता है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल, इसमें भी हमने 3 दिया है। तो ही इज सच ए मैन, अब सच है, यहां एज आया, आई ऑनर, ऑनर ही सच मैन, वास्तव में आदमी मेरे जैसा सम्मानित। और कह रहा माई प्रॉब्लम इज द सेम एज यू योर, मेरी समस्या है उसी तरह जैसे तुम्हारी समस्या है। फिर आई रीड एज मैनी स्टोरी बुक एज आई कुड, एज आई कुड। अब हमारा रूल नंबर 20 कह रहा है इफ एनी सेंटेंस हैज थ्री persons together then the person is according 231 का रूल हम फॉलो करेंगे, यानी पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन आते हैं तो हम 231 का रूल 231 का रूल फॉलो करते हैं, और तब उसमें जो आएगा उसी के अनुसार क्रिया, जो पहला इसी के अनुसार हम क्रिया भी लगाएंगे। अब यह पहला एग्जाम्पल हम गए, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, करा तुम, वह और मैं अच्छे मित्र हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हमें दिया है, यू एंड आई मस्ट गो देयर, तुम्हें और मुझे वहां जाना चाहिए। क्योंकि जब दो पर्सन आते हैं, सेकंड और फर्स्ट आएगा, तब भी हम सेकंड का ही पहले प्रयोग करेंगे, इसके बाद फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हमने दर्शाया है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया, यदि इसमें थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आते हैं तो थर्ड पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। ही एंड आई कैन नेवर गो देयर, वह और मैं वहां कभी नहीं जा सकता हूं। यदि किसी वाक्य में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आए हों तो सेकंड पर्सन को हम पहले ले आएंगे, थर्ड पर्सन को बाद में ले आते हैं। यू एंड ही कैन डू दिस वर्क, तुम और वह इस कार्य को कर सकते हो। तो कहने का मतलब है यह 7 समुद्री पार का भाषा है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर वे में, जब तक ग्रामेटिकल मेथड की जानकारी नहीं होगी, हमको ट्रांसलेशन करने में और अन्य चीजें समझने में दिक्कत आ सकती है। तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे द एडजेक्टिव। इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा तीसरा भाग कल हम शुरू करेंगे। दैट इज सॉल्व। थैंक यू।